जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, भारत का MRF प्रोग्राम लंबे समय से अटका हुआ है और कई दावेदार इसके लिए अपनी अपनी बोलियां प्रस्तुत कर चुके हैं। और ऐसे में ही एक फाइटर जेट है, वो है बोइंग का F-15EX। और F-15EX पर क्यों अमेरिका बार बार भारत को खरीदने पर जोर दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। बाकायदा बोइंग को अमेरिकी गवर्नमेंट से इंडियन एयरफोर्स को F-15EX बेचने का लाइसेंस मिल चुका है। और ये जो F-15EX फाइटर जेट है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट है और ये 4th जनरेशन वाले F-15 फाइटर जेट का एक एडवांस वेरिएंट भी है, जो कि एक बेहतर सर्वाइबिलिटी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और इसमें F-35 फाइटर जेट को सपोर्ट देने में बड़ी संख्या में मिसाइल ले जाने की क्षमताएं भी है। आपको मैं बता दूं कि बोइंग इससे पहले भारतीय नौसेना को अपने FA-18E-F सुपर हॉर्नेट का ऑफर दे चुकी है और इसी के तहत उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए भी F-15EX का ऑफर रखा है। हालांकि भारतीय नौसेना ने डसॉल्ट के राफेल मरीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अब इस सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की बातचीत चल रही है। लेकिन बात आती है इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स का जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MRCA प्रतियोगिता है, उसके लिए 8 विमान इस वक्त विचाराधीन है, जिसमें कि FA-18E-F सुपर हॉर्नेट, F-15EX स्ट्राइकर ईगल 2, राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन F-21, MiG-35 और सैप का ग्रिपेन। भारतीय वायुसेना अपनी वायुसेना को नया रूप देने और लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम वापस अपने F-15EX वाले पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, F-15EX अगर आप किसी से भी पूछे तो वो इस फाइटर जेट की तारीफ ज़रूर करेगा, क्योंकि इसकी क्षमताएं बहुत ज़बरदस्त है और ये भारतीय वायुसेना को एक बड़ा फ़ायदा भी देगा। ये एक भारी वजन वाला फाइटर जेट है जो कि दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकता है और यह हाई एल्टीट्यूड में आसानी से ऑपरेट हो सकता है, जिससे कि ये पाकिस्तान या चीन दोनों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त हो जाता है। इसकी उन्नत क्षमताएं और भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक ताकतवर एसेट बनाती है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि F-15EX कई विकल्पों में से एक है जिन पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया जाना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसी सेम कैटेगरी का हमारा सुखोई 30 MKI भी है, तो भारत शायद ही F-15EX को चुन सकता है। यहाँ पर एक बात सामने और आई है कि अमेरिका बार बार भारतीय वायुसेना को बोइंग F-15EX फाइटर जेट बेचने के लिए प्रेशर भी बना रहा है। F-15EX की उन्नत क्षमताएं और भारी हथियार पेलोड क्षमता इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ताकतवर हथियार बन सकता है। अब यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, F-15EX F-35 से भी ज़्यादा महंगा है और साथ ही दोस्तों, अमेरिका से विमान या फिर टैंक खरीदना हो तो हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए उन पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल ऑब्वियस सी बात है अमेरिका निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प भारतीय वायुसेना के लिए राफेल फाइटर जेट रहेगा और अपने AMCA फाइटर जेट पर भारत को तेज़ी से काम करना होगा। यहाँ पर एक बात और है F-15EX को लेकर दोस्तों, इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 25 स्क्वायर मीटर का है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि पाकिस्तान या चाइना की जो घटिया एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इसे आसानी से टारगेट कर सकती हैं। हालांकि वो चीज़ें अलग है कि इस फाइटर जेट में अलग अलग विशेषताएं हैं इन सब चीज़ों से निपटने को लेकर। वो तो लड़ाई का वक्त बताता है कि कौन सा फाइटर जेट कितना ताकतवर है। दूसरी बात है कि भारतीय वायुसेना किसे चुनती है और किस फाइटर जेट को नहीं चुनती है, ये भी एक विचार वाला विषय है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास अमेरिकन फाइटर जेट्स को उड़ाने का कोई अनुभव नहीं है, ना ही अमेरिका के साथ भारत की जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है वो हमेशा एक जैसी रहती है। और बेहतर यही होगा कि आपको अपने AMCA पर फोकस करना होगा और कुछ संख्या में राफेल फाइटर जेट को शामिल करके अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ तेजस Mark 2 पर भी तेज़ी से काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा।